वीडियो आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे होंगे। तो अब सुबह के 8 बज रहे हैं। अब बच्चे लोग भी सोकर उठ चुके हैं। मुझे बिस्तर की तय लगाना थी तो मैं पहले बिस्तर की तय लगा लूँगी और इसके बाद मुझे सुबह का नाश्ता भी बनाना है तो मैं वो भी बना लूँगी। तो बच्चे लोग हॉल में सो रहे थे तो अब वो उठने के बाद मैं ये बिस्तर के भी तय लगाकर अपने अपनी जगह पर रख दूँगी। तो चलिए फिर मैं अब बिस्तर भी उठाकर रख देती हूँ। तो बच्चे लोग होने से ज़्यादा बच्चे मतलब मायरा और साथ की वजह से मुझे ज़्यादा लंबा बिस्तर लगाना पड़ता है क्योंकि बिस्तर पर खेलते भी हैं। और ये देखिए मायरा की मस्ती, अब ये भी सोकर उठ चुकी है। अब मुझे बेडशीट वगैरह भी सेट करना था तो मैं झाड़ कर उसे भी मैं सेट कर लूँगी। अब ये हॉल का मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ और काफ़ी सारी धूप भी निकल चुकी है। तो ये मायरा भी बीच में आ रही थी और परेशान कर रही थी। अब मैंने बेडशीट वगैरह तो साफ़ ही, लेकिन एक बार फिर से मैं उसको झाड़ कर अच्छे से बिछा लूँगी ताकि कोई धूल मिट्टी वगैरह ना रहे, इसीलिए। और आज काफ़ी सारी धूप निकली थी तो अच्छा भी लग रहा था। तो मायरा अब खड़े रहे होने लगी है। तो ये देखिए अभी पलंग दीवान के सहारे से अब ये खड़ी भी हो रही है। जब बच्चे चलने लगते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब ये ऐसी कुछ चीज़ें पकड़ कर खड़ी भी रहती है और बाहर ऐसी देखती रहती है क्योंकि हमारा घर रोड पर है, इसीलिए। तो मैंने बेडशीट वगैरह सब बिछाने के बाद मैं ये लोड वगैरह तकिया है जो मैं यहाँ पर रखती हूँ तो मैं इसे भी रख लूँगी। और ये काफ़ी सारा सामान फैला पड़ा है तो मैं इसे भी उठाकर समेट लूँगी। और रात में हम कितना भी पसारा सामान वगैरह सब उठा कर रख दो, लेकिन बच्चे लोग के सोते टाइम को कभी ये निकालेंगे तो कभी वो निकालेंगे तो ऐसा वो सामान हो ही जाता है। तो ये मायरा की मस्ती अभी चल रही है। और सोकर उठने के बाद मायरा को आधा 1 घंटा लेना पड़ता है। तो मुझे अब डस्टिंग वगैरह भी सब कुछ करना है और ये सब सामान भी सेट करना है तो मैं इसे भी पहले उठाकर रख लूँगी। तो साथ रात में पढ़ाई करा था तो उसने यहाँ पर ही नोटबुक वगैरह सब कुछ यहाँ पर ही रख दिया था तो मैं इसे भी उठाकर रख लूँगी। और जैकेट वगैरह मैं बच्चे लोगों को रात में पहना कर सुला देती हूँ क्योंकि फ़ैन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें ठंड वगैरह ना लग जाए, इसीलिए। और ये झूले में मायरा एक ही मर्तबा सोती है लेकिन मुझे यहाँ पर ही रखना पड़ता है और इससे भी ज़्यादा मतलब जगह कम पड़ जाती है। तो मैंने सब सामान वगैरह सब सेट करने के बाद ये जो जूसदान होता है कुरान का तो मैंने उससे भी साफ़ कर लिया था तो मैं इस पर ढक कर अच्छे से रख दूँगी और फिर मैं दोपहर में डाल कर भी रख लूँगी, लेकिन अब मैं इसको ऐसे बिछा कर रख लूँगी। तो शोकेस वगैरह भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है, जो धूल मिट्टी वगैरह सब उठ जाती है तो मैं इसे भी साफ़ कर लूँगी।
तो ये जो बिस्तर मैंने यहाँ पर बेडरूम में ला कर रखती हूँ और मैं इसे भी पहले रख लूँगी। ये रूम में मेरा ज़्यादा सामान होता है इसलिए, क्योंकि मैं ये सब बिस्तर वगैरह सब यहाँ पर ही रख देती हूँ, क्योंकि सामान कम देखिए इसलिए। तो ये बेडरूम की भी मुझे बेडशीट बिछानी थी, तो इसे भी मैंने झटक कर अच्छे से इसे भी, ये बेडशीट आज मैं चेंज नहीं करूँगी, इसे भी मैं बिछा दूँगी क्योंकि ज़्यादा मैली नहीं थी। तो मैं इसे कल या परसों दिन चेंज करूँगी, तो मैं आज इसको ही बिछा लूँगी। तो ये बेडशीट इतनी अच्छी लगती है ना, ये फूलों वाली जो मैं दीवान पर बिछाई वो भी अच्छी लगती है, और ये भी। तो मैं इसे ही बार बार इसे ही बिछाती हूँ। तो मुझे अब हॉल की झाड़ू भी लगाना था, तो मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी। सुबह सुबह में इतना सारा काम होता है ना, डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े, तो वक्त का आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसके बाद मुझे अब खाना भी बनाना है, फिर बाद में पोछा वगैरह मैं कर लूँगी। पहले मैं अब हॉल की सफाई कर लूँगी, क्योंकि मेरे बाकी के बेडरूम, किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया है। तो मुझे सिर्फ हॉल की सफाई करनी थी, तो मैं हॉल की मैं इसलिए लेट करती हूँ क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर ही रहते हैं, तो मैं हॉल की क्लीनिंग या डस्टिंग वगैरह सब लास्ट में ही करती हूँ। ये पत्थर इसलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि ये दरवाज़ा आपसे आप लग जाता है, इसीलिए। तो मैं इसको ऐसे पत्थर रख कर इसे दरवाजे को पीछे सरका कर रख देती हूँ। तो मुझे इसका स्टैंड भी लाना है दरवाजे का, मतलब एक जगह से हिल ना पाए, तो देखती हूँ कब लाती हूँ। तो ये देखिए, अगर धूप ज़्यादा होना तो अंदर भी आ जाती है शाम के टाइम पे। तब सुबह सुबह में ठंडा मौसम होता है, तो मैं सुबह में दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो मायरा को मैंने दीवान पर बिठाकर अब मैं शोकेस की भी डस्टिंग कर लूँगी, ताकि पोछा लगाने से पहले मैं डेली ऐसा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना दिखे इसलिए। तो जो भी चीज़ें मैं उसे उठा कर अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि धूल मिट्टी सब निकल जाए इसलिए। और शोकेस वगैरह भी इतनी सारी धूल होती है ना, तो हम कितना भी निकाले फिर भी हो ही जाती है। तो ये देखिए, साउंड बॉक्स, टीवी वगैरह जो भी है, तो मैं इसे भी उठा कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि पोछा मारने के बाद घर एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन दिखे इसलिए। हॉल का दरवाज़ा मैं इसलिए नहीं खोलती हूँ क्योंकि रोड पर घर होने की वजह से काफ़ी सारी धूल आ जाती है, तो मैं कम ही दरवाज़ा हॉल का खुला रखती हूँ। तो ये कांच का टेबल, इस पर ही काफ़ी सारी धूल हो जाती है, तो मैं इसे डेली ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सब अच्छे से क्लीन हो जाए। जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें इसे भी मैं अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ।
और ये जो कूलर है जो हम सिर्फ गर्मी में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ही रख देती हूँ क्योंकि फिर बार बार इसे निकालना और रखना ना पड़े, इसलिए तो मैं इसको यहाँ पर ही रख देती हूँ। तो इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर ही मोबाइल का पिन वगैरह सब चार्जर यहाँ पर ही रख देते हैं। तो मुझे अब नाश्ता भी बनाना है, तो मैं अब आज शिमला मिर्च और टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी और इसमें एक आलू डाल दूँगी। तो ये देखिए माहिरा मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैंने अब चाय बनने के लिए भी रख चुकी हूँ। तो मैंने आलू और शिमला मिर्च अच्छे से धोकर रख लिया। अब मैं इसको काट लूँगी बारीक बारीक। और सुबह में मुझे डेली नाश्ता बनाना पड़ता है क्योंकि साथ के अब्बू ड्यूटी भी जाते हैं, तो ये नाश्ता कर कर ही जाते हैं। तो मैं सुबह में जो भी सब्ज़ी वगैरह जो भी मुझे बनाना होता है तो मैं सुबह में ही बना लेती हूँ ताकि हम लोग का भी हो जाए और उनका भी। तो मैं अब सब्ज़ी को बघार दे दूँगी, छोंक दूँगी। तो मैंने इसके लिए मैं इसमें कढ़ाई में तेल डाला है और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें आलू। तो आलू को मैं पहले फ्राई करके रख लूँगी ताकि शिमला मिर्च जल्दी से गल जाती है, इसीलिए। एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ बेसिक मसाले में ही इसको बना लूँगी। तो ये छोटा छोटा आलू काटने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि आलू जल्दी से गल जाए, इसीलिए। जो किचन पे आप ये वाइट देख रहे हैं तो ये शिमला मिर्च का मैंने जो काटी थी तो उसी का नीचे बीज वगैरह गिर गए। इसके आलू के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर और टमाटर को अच्छे से गलने दूंगी और इसमें डालूंगी मैं नमक क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाए, इसीलिए। और ये मसालेदानी में नमक अब ख़त्म हो चुका था तो मैं इसको इसमें डालकर रख दूंगी। जैसे ख़त्म हो जाता है तो मैं इसका प्याला वगैरह सब धोकर इसमें रख लेती हूँ ताकि साफ़ होते रहे। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। तो मसाला अच्छा होने के बाद मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च जो मैंने काट कर पहले से रख दी थी। तो मैं अब इसको अच्छे मसाले में अच्छे से हिला लूँगी ताकि मसाला आपस में लग जाए, इसलिए। अब इसे मैं थोड़ा देर ढक कर बना लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसके बाद मुझे आटा भी गूंदना था तो मैं आटा भी गूंद लूँगी जब तक मेरी सब्ज़ी पक जाएंगी। तो ये देखिए सब्ज़ी पकने के बाद, और इतनी अच्छी लगती है सब्ज़ी, ऐसी बनाओ ना। तो अब जोर का वक्त हो रहा था तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी तो मैं अब नमाज़ पढ़ लूँगी और घर का काम भी सब कुछ हो चुका है।
तो नमाज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मुझे अब घर में आटा भी ख़त्म हो चुका था, तो मुझे अब पिसना भी बनाना, तो मैं पहले घी चुन कर रख लूँगी। एक काम ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा काम शुरू हो जाते। तो नमाज के तुरंत बाद मैं पहले घी चुन लूँगी ताकि आटा जल्दी से पीस कर आ जाए, इसलिए। और शाम का ये आटा नहीं था तो मैं पहले आटा पिसा कर ले आऊँगी। और इसमें कचरा वगैरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ऐसा मन में होता है ना, क्या कुछ कचरा वगैरह दिख जाए, तो इसलिए मैं इसको पहले छान कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि मिट्टी वगैरह सब कुछ जो भी बचा कुछ है तो निकल जाए अच्छे से। अब साद और माहिर अंदर खेल दे तो मैं यहाँ पर ही पहले पिसना बना लूँगी, क्योंकि अगर साद आ गया ना तो पूरे घी नीचे गिरा देगा, तो मैं जल्दी से मैं घी चुन लूँगी। सिर्फ इसमें एक ही हाथ मारना था, लेकिन फिर भी ऐसा मन में होता है ना, क्या है कुछ ऐसा पत्थर वगैरह ना निकले, इसलिए मैं इसको अच्छे से पहले देखकर चुन लूँगी। और ये आटे का डिब्बा जो मैंने सुबह ही धुलकर अच्छे से रख लिया था। फिर देखिए जिसका डर था वही आ गया। अब ये बार बार इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। इसको कितना मना करो लेकिन सुनता ही नहीं। मैं इसको बार बार कह रही थी मत गिरा साथ। तो मैं इसको मना करी थी, फिर भी ये सुन रहा नहीं था। तो इसे भी खेलना अच्छा लगता है। जब हम लोग भी छोटे होंगे तो हम भी शायद ऐसा ही करते होंगे, तो ये सोच के मैं उसको करने दे रही थी। तो देखिए अब मेरे पूरे तो घी चुनने के हो चुके हैं, लेकिन अब थोड़े से थे तो मैं अब इसे भी जल्दी से चुन लूँगी, ताकि फिर साथ आके मेरे को परेशान करेगा, इसलिए। घी वगैरह मैं यहाँ पर ही साफ़ करती हूँ, ताकि घर में कोई होता है ना, जब लोग ऐसा चीज़ें कभी साफ़ करते हैं तो घर में मिट्टी वगैरह धूल हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पर ही कर लेती हूँ। अगर माहिरा सो रही नहीं होती तो ये भी मुझे अब परेशानी करती, तो मैं ये जब तक सो रही है जब तक मैं ऐसे काम जल्दी से कर लेती हूँ।
चुनना वगैरह, भाजी वगैरह कुछ भी तोड़ना होती है या कट करना वगैरह कुछ होते हैं, सब्ज़ी वगैरह, तो मैं दोपहर की नमाज के बाद ही कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए, इसीलिए। मैं पहले पैकेट का ही आटा यूज़ करती थी, लेकिन वो अच्छा कभी आता नहीं था और अच्छा भी लगता नहीं था, तो इसलिए मैं ऐसे ही घी लाकर ऐसे ही आटा पिसा लाती हूँ, घी पिसा लाती हूँ और काफ़ी दिन तक भी चलता है और अच्छा, हम दिल बोले वैसे ही पिसा कर ला सकते हैं। तो मैं ऐसे ही घी लाकर फिर पिसा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे अब घी पूरे चुनने के भी हो चुके हैं और इसमें इतना घी चुनने के बाद भी, साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ही कचरा निकला है। तो मैं इसको अभी जो लास्ट वाला है मैं इसको भी अच्छे से निकाल लूँगी ताकि सब एक साथ हो जाए। और नीचे कचरा भी मैंने नहीं डाली क्योंकि फिर वो मिट्टी के पैर अंदर जाती है, तो मैं इसको परत में ऐसे से साफ़ कर ली। इतने सारे घी में इतना कम कचरा निकला क्योंकि घी में ज़्यादा घान नहीं थे और साफ़ थे, इसलिए जल्दी से हो भी जाते हैं और कचरा भी कम निकलता है। तो ये देख सब सामान हो गया था, तो मैं इसको पहले उठाकर रख लूँगी। अब मुझे आटा भी पिसाना है, तो मैं इसको गिरने में भी डाल कर आ जाऊंगी ताकि शाम तक अच्छे से पीस कर रख दे, इसलिए। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, जो मैंने सुबह में कपड़े धोकर डाल दिए थे, तो मुझे अब कपड़े भी उतार कर नीचे ले जाने, तो मैं अब छत पे आ गई थी। तो मैं अब कपड़े भी अच्छे से सूख गए और मैं इसे भी निकाल लूँगी। अगर सुबह में जल्दी कपड़े हो धोकर डालने के बाद जल्दी भी सूख जाते हैं, लेकिन बारिश का पता नहीं कब बारिश आ जाए, तो मैं आज सुबह में ही कपड़े धोकर डाल दी थी। तो ये अच्छे से सूख चुके हैं धूप में, तो मैं अब इसे भी निकाल लूँगी। छत पे आने के बाद इतना अच्छा लगता है, लेकिन महारा की वजह से मैं ज़्यादा देर ऊपर रुकती नहीं हूँ। ऊपर लेकर आती हूँ तो जब महारा खेलती है, लेकिन अब ये सो रही थी, तो मैं अब कपड़े निकालूंगी ताकि काम भी थोड़ा कम हो जाए। और इनकी ड्यूटी वगैरह के ज़्यादा कपड़े थे, तो मुझे अब इसका प्रेस वगैरह भी सब कुछ करना है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं।